मनोज राजन त्रिपाठी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज राजन जी, ये जो मुद्दा है आतंकी कनेक्शन का, पहले हमने सीएम योगी को सुना जब अभी आप उनसे बातचीत भी कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अभी अपनी चुनावी जनसभा में इसी बात का जिक्र करते हैं। आतंकियों से कनेक्शन के बाद प्रमुखता से चुनाव में चुनावी मुद्दा इसे कहा जाए तो गलत नहीं। देखिए, जिस तरीके से अहमदाबाद ब्लास्ट को लेकर लोगों को सजा हुई है, उस सजा के बाद जो उत्तर प्रदेश का आजमगढ़ इलाका है उसका थाना सरायमीर है और सरायमीर का एक गांव संजयपुर है। चाहे बाटला हाउस हो या फिर किसी भी हालत में अबू सलेम का नाम जोड़ा जाता हो या दाऊद इब्राहिम का नाम जोड़ा जाता हो या उसके बाद मसला यूपी ब्लास्ट का रहा हो, ये सारे के सारे किरदार ये कहीं ना कहीं संजयपुर से ही जुड़े हुए थे। और इसको लेकर कभी सोनिया गांधी ने हाइप दी है, कभी अखिलेश यादव ने मुकदमे वापस लिए हैं और इन्हीं को लेकर ये एक मुद्दा चांदी की तस्करी में चुनाव के इस मौके में एक सोने का निवाला बन के लिए भारतीय जनता पार्टी के हाथ में लग गया है। कल जब इंटरव्यू उनका ले रहा था तो उस वक्त मैंने पहला ही सवाल उनसे इस बाबत ही पूछा था कि वो जो आतंक का मुद्दा है, जो आतंकवाद के रिश्तों का मुद्दा है, जो कनेक्शन का मुद्दा है, उस पर वो मुद्दा आप सबसे ज्यादा हैमर क्यों कर रहे हैं। तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि 14 पर मनोज जी, एक सवाल यहाँ पर यह भी बनता है, अखिलेश यादव एक तरफ तो ये दावा कर रहे हैं कि हमने शतक लगा दिया है और बाकी 2 चरणों में हम बहुमत प्राप्त कर लेंगे, वहीं दूसरी तरफ अहमदाबाद वर्डिक्ट का सामने आना, आरोपी का अखिलेश से संबंध के आरोप लगना, बीजेपी का हमलावर होना, क्या ये समाजवादी पार्टी के लिए एक नेगेटिव पॉइंट बनेगा? देखिए, बहुत ही सीधी सी बात है। जिस वक्त अखिलेश यादव की सरकार थी, अगर उस वक्त की गौर किया जाए तो बाराबंकी, गोरखपुर, कानपुर, तमाम सारी अदालतों में सरकार की तरफ से मुकदमा वापसी के लिए दस्तावेज पेश किए गए थे। और इस पूरे मसले में जो टाइमिंग है अहमदाबाद ब्लास्ट वर्डिक्ट की, वो टाइमिंग बहुत क्लासिक हो गई है। उसी को लेकर बीजेपी ने इस पूरे मुद्दे को पिछले से लेकर आज तक जोड़कर पूरी तरीके से सामने उठा दिया है और बताया है कि 14 मुकदमे तब कैसे, जो सीरियल ब्लास्ट हुआ था, जो संकट मोचन ब्लास्ट हुआ था, जो कानपुर में ब्लास्ट हुआ था, गोरखपुर, फैजाबाद, बनारस, लखनऊ की कोर्ट्स में जो सीरियल ब्लास्ट हुए थे, उनको लेकर जो आतंकी थे, उन सारे आतंकियों के मुकदमे वापस लेने की बात कही गई। और ये बात जुड़ती इसलिए है क्योंकि जो अहमदाबाद ब्लास्ट का जो वर्डिक्ट आया, उससे ये बात कोरिलेट भी हो गई, उससे ये बात जुड़ भी गई और बीजेपी ने चुनाव के इस मौके पर इस पूरे मुद्दे को तेजी से उठा दिया है। तो ये बिल्कुल सही है कि हाँ, इसका असर समाजवादी पार्टी पर कहीं ना कहीं पड़ भी सकता है और बीजेपी इस पूरे मुद्दे पर कहीं ना कहीं गेन भी कर सकती है। ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है क्योंकि वर्डिक्ट की टाइमिंग और इलेक्शन, ये दोनों चीजें आपस में जुड़ गई है। यही वजह है कि कल योगी ने भी ये बात कही और आज प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपनी जनसभा में पूरे मुद्दे को उठा दिया। बिल्कुल मनोज राजन जी, और जैसे से हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में फेजेस आगे बढ़ रहे हैं, हर दौर में हम देख रहे हैं कि एक नया मुद्दा उछाला जा रहा है। इससे पहले हिजाब का मुद्दा हमने देखा, फिर उससे पहले जिन्नावादी था, फिर तमंचावादी आया और अब आतंकवादी मुद्दा। बड़ी सीधी सी बात है, ये हमेशा ही होता है। अगर आप याद कर ले 2014 के चुनाव का या उसके बाद यूपी में जो चुनाव हुए, कभी अवार्ड वापसी वाली बात शुरू हो जाती है कि लोग अवार्ड वापस करना शुरू कर देते हैं, कभी कहीं किसी जगह हाथरस का मुद्दा इस तेजी से उठा दिया जाता है। वो सारे मुद्दे हमेशा किसी न किसी तरीके से एक पॉलिटिकल पॉस्चरिंग होती है, क्योंकि सरकार जो होती है वो। बिल्कुल मनोज राजन जी, आप हमारे साथ बने रहिए, लेकिन उससे पहले दर्शकों को जरा ये भी सुनाना महत्वपूर्ण है कि प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कुछ कहा। अरे गुजरात में बम धमाके हुए, कभी आपने सुना नहीं होगा। इस बम धमाके कैसे धमाके किए गए थे? 2 प्रकार से किए गए। पहले शहर में एक साथ 50-60 जगह पे धमाके और उसके 2 घंटे के बाद अस्पताल में एक गाड़ी रखी थी, उसमें बड़ा धमाका, ताकि इन लोगों को जब अस्पताल लेके आए, उनके रिश्तेदार आए, अफसर आए, नेता आए, तब वो कार धमाका करे। अस्पताल के अंदर शायद ही पहली बार आतंकवादियों ने धमाका किया होगा। वहां भी काफी लोग मारे गए, लेकिन इन्होंने क्या किया साथियों, इन्होंने क्या किया? यहां समाजवादी पार्टी का जो चुनाव सिंबल है ना,
उनका चुनाव का निशान है ना। तो शुरू में जो बम धमाके हुए वो सारे के सारे बम धमाके उन्होंने बम साइकिल पे रखे हुए थे। अब देखिए, साइकिल पे बम रखे हुए थे और जहां लोग सब्जी वगैरह खरीदने के लिए आते हैं वहीं साइकिल पार्क करके चले गए थे और एक समय चारों तरफ ये साइकिलों पर रखे हुए बम धमाके फूटे। मैं हैरान हूं, ये साइकिल को उन्होंने क्यों पसंद किया। प्रधानमंत्री अपनी बात जो रख रहे थे, किस तरीके से सिंबॉलिक तौर पर यहां पर यह भी बता दिया कि साइकिल से किस तरीके से कनेक्शन है, क्योंकि सपा को लेकर तो प्रकर है ही। मनोज जी, एक ऐसी चीज कही जाए यहां पर बीजेपी के हाथ लग गई है जिस पर बार बार अगर चोट करेंगे तो उसका बेनिफिट आगामी और चरणों में भी मिलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि लगातार इस मुद्दे को पहले से बुनाते हुए नजर आ रही है बीजेपी। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात को, बयान को, उनके भाषण को अगर किनारे रख दिया जाए, योगी के इंटरव्यू को जो उन्होंने कल हमको दिया उसको किनारे रख दिया जाए, अगर पूरी जांच की जाए, फॉरेंसिक जांच जो एटीएस ने की थी उस समय पर, उस जांच में देखा जाए तो भले ही लखनऊ की कोर्ट हो, बनारस की कोर्ट हो या क्या कहते हैं फैजाबाद की कोर्ट हो, यानी अयोध्या के पास जो फैजाबाद है उसकी कोर्ट हो, वहां पे वास्तव में ये सारे बम जो प्लांट किए गए थे वो पीए तो साइकिल पे ही गए थे। अब पीएम ने, ये पीएम की का स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है, स्टाइल ऑफ स्पीच है कि उन्होंने उसको साइकिल से जोड़ा। बिल्कुल, ये जो स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है मनोज जी, यही कितना बेनिफिट बीजेपी को दिला पाती है जरूर देखना होगा। एनपी टेटर हमारे साथ जुड़े हुए थे, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।